In all the earlier methods, we have seen the fixed base and chain base everywhere vertically. थोड़ा सा याद रखें तो हमने इससे पहले इलस्ट्रेशंस में सभी एग्जाम्पल को ऐसे खड़ी प्रेजेंटेशन में देखा हुआ है. अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे तो ये इलस्ट्रेशन आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है. हॉरिजॉन्टल देने से एग्जाम्पल हॉरर नहीं हो जाता है. इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि इस एग्जाम्पल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक सेम रखना है, प्रेजेंटेशन ही खाली बदलना है. लॉजिक रिमेन्स सेम. आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट द फिक्स बेस इंडेक्स, फाइंड आउट द चेन बेस इंडेक्स और उसके साथ उसका जनरल इंडेक्स भी फाइंड कीजिए. क्वेश्चन की लाइन हमेशा ध्यान से 2 बार पढ़नी चाहिए. यू नो दैट आपको हमेशा एग्जाम में आंसर एक बार लिखना होता है. अगर आप फाइनली फेयर आंसर लिख रहे हैं तो एक ही बार लिखना होता है. इसके लिए शायद क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ सकता है, बट यू शुड रीड इट सो दैट यू कैन डू करेक्टली इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. राइट, लेट्स सी. क्वेश्चन दिया गया है इस तरह से, ईयर दिए गए हैं. वैसे अभी तक ईयर दिए जाते थे समवेयर वर्टिकल. यहां पर देखिए 2011, 12, 13, 14, 15 ऐसे हॉरिजॉन्टल ईयर्स दिए गए हैं और आपको आइटम्स दिए गए हैं व्हीट, बाजरी एंड चना. इस तरह से आपको आइटम्स दिए गए हैं और पूछा गया है फिक्स्ड बेस बनाइए. ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड बेस का मतलब होता है सबसे ओल्ड प्राइस बेस में रहनी चाहिए. सबसे ओल्ड प्राइस का मतलब रहता है 2011, 12, 13, 14, 15 इन सब में सबसे ओल्ड है 2011. ये हो गया आपका बेस. लेकिन ये बेस व्हीट के लिए अगर देखें, व्हीट के लिए तो 2011 का बेस 40 है. लेकिन बाजरी के लिए देखें तो उसका 2011 का बेस 20 है. सो लॉजिक खाली फॉलो करना है आपको, जस्ट सिंपल द लॉजिक. कैसे फिक्स बेस इंडेक्स हम उसको कैसे बना सकते हैं? इट्स इजी. सिंपल मेथड से आप उसे कैलकुलेट करेंगे. सेम आइटम्स यू कैन मेंशन हियर. जितने भी आइटम्स है उसके नाम मेंशन कीजिए. ईयर इस तरफ से मेंशन कीजिए. इट्स गोइंग टू बी सेम मेथड. लेकिन जैसे ही आप ईयर को मेंशन करेंगे 2011, 12 एंड ऑनवर्ड्स, तो आपको एक चीज का खाली ध्यान रखना है. किन चीजों का? अगर आप हर एक चीज को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक एक आइटम वाइज थोड़ा सा बेस बदल रहा है. फर्स्ट इज योर व्हीट. व्हीट में सबसे ओल्ड डेटा, दिस इज द ओल्डेस्ट डेटा 2011. सो इस पूरी लाइन का बेस कौन रहेगा? करेक्ट, 40. क्योंकि ये व्हीट ये आइटम वाइज जा रहा है. देखिए सबसे पहला डेटा कौन सा है? 40. उसके डिनोमिनेटर में, जैसे मैं पहले आगे क्वेश्चन में पूछता था, उससे पहले कोई बेस है क्या? इससे पहले कोई डेटा है क्या? नहीं है. तो 40 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, यानी आपको करना है 40 अपॉन 40 इंटू 100. जैसे आप इस लाइन में आगे बढ़ेंगे तो किसको मैंने फिक्स्ड कर दिया है? 40 को. इन सब के डिनोमिनेटर में कौन आना चाहिए? 40. आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जैसे मैं लाइन लिखता जा रहा हूं 56 अपॉन 40, 64 अपॉन 40, राइट, इन सब में बाय डिफॉल्ट 100 तो है ही. देयर इज 100 एवरीवेयर. क्लियर हो रहा है? उसी तरह से आप पूरा लाइन मेंशन कर सकते हैं, उसके आंसर्स भी बना सकते हैं. अगर मुझे पहला आंसर बनाना हो तो 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 40 कम्स टू ओनली 100. बना सकते हैं. ऐसे ही हॉरिजॉन्टली बनाना है. सो फर्स्ट आंसर इज 100. Besides 46 into 100 divided by 40. Getting the question? Yes. So यहाँ पे आंसर आएगा 115. उसी तरह से ऐसे हॉरिजॉन्टल बढ़ते जाइए 125, आगे बढ़ते जाइए 140 एंड धीरे धीरे फाइनल जवाब लाएंगे 160. ये जितने भी आंसर्स आपको मिल रहे हैं ये सब वर्टिकल प्रेजेंटेशन के वक्त खड़ी हुई लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन में मिल रहे थे, अभी ये स्लैंटिंग लाइन में मिल रहा है. बस दैट्स द ओनली डिफरेंस. दिस इज व्हीट. व्हीट के नीचे आ रहा है द सेकंड फ्लावर, दैट इज द बाजरी फ्लावर. तो अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो पूरी लाइन का एक बार बेस डिसाइड कर लीजिए. क्या होगा बेस? सबसे ओल्डेस्ट ईयर 20 इज द बेस. सो पूरी लाइन में चलिए 20 अपॉन 20 इंटू 100. पहला डेटा थोड़ा डर लगेगा बिकॉज ये 20 है और अभी चल रहा है 2020. और आपने देखा ना बिगिनिंग कैसा हो रहा है फर्स्ट क्वार्टर का. सो ध्यान से देखना. इट इज 20 अपॉन 20 इंटू 100. सेम लाइन आगे बढ़ेगा
30 अपॉन 20 इंटू 100। देखिए मैं डेटा लिखते जा रहा हूँ, काफ़ी मैकेनिकल और सेम प्रोसेस है, सो इसको फॉलो करना बहुत इजी है। उसमें आप जैसे जैसे सम करते जाएंगे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन स्पीड के साथ ज़रूरी होगी एक्यूरेसी। किसी भी काम को शायद थोड़ा स्लो किया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो परफेक्ट होना ज़रूरी है। दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा नहीं पूछेंगे कि किसने सबसे पहले कंप्लीट कर लिया, पूछेंगे किसने सबसे करेक्ट कर लिया। सो दिस इज रिक्वायर्ड, मेक श्योर। सो ऐसी जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन में बढ़ते जाएंगे तो आप धीरे धीरे इसके आंसर रखते जाइए। सेकेंड देखिए 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 100, 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 20, उसी तरह से आप 150 और अराउंड 36 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 मिल रहे हैं आपको आंसर्स, राइट? इट्स अराउंड 180। उसी तरह से आप उस नंबर को बढ़ाते जाइए 210 एंड 54 इंटू 100 डिवाइड बाई 20 मिल रहे हैं आंसर्स 270। अगर मैं इसके आंसर बना चुका हूँ, इसके आंसर्स बना चुका हूँ, तो फिर थर्ड के आंसर बना सकता हूँ। और जैसे तीसरा लाइन आपका थर्ड फ्लोर आएगा, चना फ्लोर, तो उसके भी आंसर्स आप बनाएंगे, लेकिन उसके लिए बेस कौन रहेगा? हु विल बी द बेस? अगेन उस लाइन में कौन बेस रहेगा? 50। सबके नीचे आ जाएगा 50, यानी कि इन सब के नीचे 50 50 50 50 50 इंटू 100। ये सब जगह पे जब नंबर्स मिल जाएंगे तो पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, फिर जाकर तीसरा इंडेक्स भी आपके पास तैयार रहेगा। और अगर आपको कोई पूछ ले कि तीनों तैयार है तो आप जनरल बना के दिखाइए। हाउ कैन यू मेक इट जनरल? जनरल इज नथिंग बट मीन। मीन का मतलब ये होता है कि आपको तीनों इंडेक्स के क्या करना है, सिर्फ टोटल एंड डिवाइड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स। कितने आइटम्स है यहाँ पर? व्हीट, बाजरी एंड चना। सो 3 आइटम है। आप ये तीनों के जो आंसर आएंगे वर्टिकल आंसर्स, मेक श्योर। सो 100 प्लस 100, आई एम श्योर कि तीसरा जब चना ऐड होगा ऐसे तो उसमें भी 100 ही आने वाला है। सो तीनों 100 100 100 100 बिकम्स 300। और 300 आ जाने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है फाइनल आंसर के लिए? डिवाइड बाय 1 2 3, 3 आइटम्स है, डिवाइड बाय 3 करना है, तो आपको एवरेज इंडेक्स यानी जनरल इंडेक्स मिल जाएगा फर्स्ट का 100। क्या इसी तरह से आप सेकेंड डेटा के भी तीनों टोटल करके उसको डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं? उसी तरह से इसके भी तीनों टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, तो आपको सबके जनरल इंडेक्स मिल जाएंगे। ये आपकी फिक्स बेस इंडेक्स विथ जनरल कंप्लीट हो चुका है। नाउ you understand the method, you can do the chana portion third on yourself easily. Now we are going to switch this method to the chain base. हमने फिक्स बेस देखा, यानी किसी एक नंबर को फिक्स कर दिया पूरी लाइन के लिए, लेकिन अब हम इस सर्कल को हटा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि आप अब चेन बनाने जा रहे हैं। चेन का मतलब है 40 जो यहाँ पर फिक्स रहता था अब वो फिक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ बदलेगा, तो वो है डेटा। डेटा में क्या बदलने वाला है? अगर इसको सीधा वहां पर शिफ्ट करें तो पहला नंबर है 40, प्रेजेंटेशन में ध्यान दीजिएगा 40 अपॉन, क्या इसके आगे कोई नंबर है? नहीं है, तो 40 इंटू 100। ये आपको पहला आंसर दे सकता है जो पहले जैसा ही होगा, लेकिन याद रखिएगा हम कहाँ है? चेन बेस में। सेकेंड नंबर में मैं जा रहा हूं, 40 यहां बेस था, अब उसके बाजू में कौन है? 46। क्या उसके आगे कोई नंबर था? यस। क्यों मैं पूछ रहा हूं क्या उसके आगे नंबर है? क्योंकि अब हम बना रहे हैं चेन। 46 इंटू, यस, दिस इज गोइंग टू बिकम अ चेन। थर्ड याद करवाइए क्या बनेगा? 50 50 अपॉन 46। इसी तरह से नंबर्स बढ़ते जाएंगे। आई एम श्योर कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट 56 अपॉन 50, पहला नंबर, उसके आगे वाला नंबर। चेन हमेशा आगे लिंक रहता है, याद रखें। फिक्स हमेशा फिक्स रहता है, पूरे सम खत्म होने तक डिनोमिनेटर सेम चलता है, और चेन हमेशा पिछले साल को डिनोमिनेटर बनाता जाता है। मेक श्योर करेगा 56 अपॉन 50 आएगा इंटू 100, और लास्ट विल बी 64 अपॉन 56 इंटू 100। ये करना बहुत आसान है। आइटम वाइज ये वीट का सॉल्यूशन आ रहा है, उसी तरह से आप फिर बाजरी का सॉल्यूशन भी बना सकते हैं और चना का सॉल्यूशन भी आसानी से बना सकते हैं। बस सेम मेथड जाना है, लेकिन याद रखिएगा फर्स्ट में मैंने 40 को बेस बनाया क्योंकि उसके पास बेस नहीं था, 46 को 40 बेस बनाया क्योंकि उसके आगे 40 था। देखिएगा 46 अपॉन 40, 50 अपॉन 46, 56 अपॉन 50, इस तरह सेम यू कैन गो फॉर बाजरी, बट अगेन 20।
सो क्या करेंगे, परफेक्ट, 20/20 इंटू 100, फिर 30/20, फिर 36/20, 42/20, श्योर नहीं, ये तो फिक्स में चले गए आप। सो मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप कोई मेथड चेंज करें तो उसे रटना नहीं है, राइट? डोंट मग अप, डोंट क्रैम अप एनी मेथड कि ऐसे ही जाना है। फिक्स बेस का मतलब है आप सेम डेटा यूज कर सकते हैं, चेन बेस में आप रोटेशन में जाएंगे, दैट्स द ओनली चेंज। आर यू गेटिंग? सो दूसरा टेबल जो बनेगा उसमें 20 इज द बेस फॉर फर्स्ट, और 30 के लिए भी बेस 20 बनेगा, लेकिन जैसे ही 36 आया तो उसका बेस कौन बन जाएगा, 30, 42 का बेस 36, 54 का बेस 42, समझ रहे हैं आप? सेम अगेन 50 के पहले कोई नहीं है तो 50/50, अगर मेंशन करते चले तो ये आंसर ऐसे ही बनते जाएंगे। देखिएगा 30/20 इंटू 100, 2 बार वो डेटा यूज होता है, लेकिन बाद में ये बेस बदल जाता है। 36/30 इंटू 100। आई एम श्योर कि ये सब डेटा आप फिलअप कर पाएंगे वेरी इजीली। इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस, आप आसानी से इस डेटा को फिलअप कर पाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे जब आएंगे तो उसको मैं जैसे सैंपल बता रहा हूँ आपको, 50/50 इंटू 100 ताकि आइडिया रहेगा, फिर 64/50 इंटू 100, राइट? लेकिन थर्ड नंबर पे जैसे पहुंचेंगे 80/64, बस उससे पहले वाले ईयर का नंबर लेना है और आपका आंसर हो जाएगा। ये जैसे ही प्रेजेंट करेंगे सबके आंसर आएंगे, इसका भी आंसर आएगा, इसका भी आंसर आएगा, बस इन तीनों के टोटल लगाने हैं और बस उसको डिवाइड बाय क्या करना है, 1 2 3, राइट? तो आपको मिलेगा जनरल इंडेक्स, आइटम फर्स्ट 2 3 4 5 ईयर वाइज मिल जाएगा। सो उसी तरह से आप उसे चेन बेस्ड इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं। सो इस मेथड को कहते हैं फिक्स बेस विथ हॉरिजॉन्टल प्रेजेंटेशन, चेन बेस with horizontal presentation, and finding general index with vertical total. Make sure आखिर में आप जनरल इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं वो ईयर वाइज मिलने वाला है। सो आप जितना भी बनाएंगे टोटल करके डिवाइड बाय 3, उतना ही यहाँ पे बनाएंगे डिवाइड बाय 3 करेंगे, जनरल इंडेक्स मिल जाएगा। आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन से काफी कुछ एक्सरसाइजेज में सॉल्व करने के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। आर यू क्लियर?